जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से नए वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न में दिया हुआ है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सी.डी. देशमुख। नेक्स्ट प्रश्न में दिया हुआ है, प्रश्न में है चूहों को मारने के लिए निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग किया जाता है। चूहों को मारने के लिए निम्नलिखित में से किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जिंक फॉस्फाइड। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे, प्रश्न में दिया हुआ है, प्रश्न में है पृथ्वी के आयु की गणना में किस तत्व के समस्थानिक को उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कार्बन का। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे, प्रश्न में दिया हुआ है, प्रश्न में है किस वायसराय को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। किस वायसराय को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड डलहौजी। अब अगला प्रश्न में देखेंगे, प्रश्न में दिया हुआ किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। अगला प्रश्न में देखेंगे, प्रश्न में दिया हुआ है प्रसिद्ध पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अरुंधति राय। कौन सा है? अरुंधति राय। अब अगला प्रश्न में देखेंगे, प्रश्न में दिया हुआ है भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायतों की शुरुआत की थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 73वां। अब अगला प्रश्न में देखेंगे, प्रश्न में दिया हुआ है, प्रश्न में है ध्वनि की पिच तरंग के किस गुण पर निर्भर करती है। ध्वनि की पिच तरंग के किस गुण पर निर्भर करती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आवृत्ति। अब अगला प्रश्न में देखेंगे, प्रश्न में दिया हुआ है सौरमंडल में किस ग्रह को भोर का तारा कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी शुक्र को। अब अगला प्रश्न में देखेंगे, प्रश्न में दिया हुआ है भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। अब अगला प्रश्न में देखेंगे, प्रश्न में दिया हुआ है, प्रश्न में है नीले रंग का कांच किस पदार्थ को मिलाकर प्राप्त किया जाता है। नीले रंग का कांच किस पदार्थ को मिलाकर प्राप्त किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कोबाल्ट ऑक्साइड का। अब अगला प्रश्न में देखेंगे, प्रश्न में दिया हुआ है नीली क्रांति मुख्य रूप से किस उत्पादन बढ़ाने पर केंद्रित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मछली। अगला प्रश्न में देखेंगे, प्रश्न में दिया हुआ विश्व पर्यावरण दिवस दुनिया भर में हर साल कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 5 जून। अब अगला प्रश्न में देखेंगे, प्रश्न में दिया हुआ है विश्व की जनसंख्या का लगभग कितना भाग भारत में निवास करता है। विश्व की जनसंख्या का लगभग कितना भाग भारत में निवास करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1/6 भाग यानी 6ठा भाग। अब अगला प्रश्न में देखेंगे, प्रश्न में दिया हुआ है डेसिबल किसकी इकाई है। डेसिबल किसकी इकाई है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ध्वनि का। किसका है? ध्वनि का। अब अगला प्रश्न में देखेंगे, प्रश्न में दिया हुआ केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी चेन्नई। क्या है? चेन्नई। अब अगला प्रश्न में देखेंगे, प्रश्न में दिया हुआ है मानस बाघ अभ्यारण्य कहाँ है। मानस बाघ अभ्यारण्य कहाँ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी असम में। कहाँ है? असम में। अब अगला प्रश्न में देखेंगे, प्रश्न में दिया हुआ है राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति के द्वारा। अब अगला प्रश्न में देखेंगे, प्रश्न में दिया हुआ दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1931 में। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे, प्रश्न में दिया हुआ अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी।
अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चंपा।